क्या आप भी पूजा के बाद अगरबत्ती की राख को कूड़े में फेंक देते हैं? तो रुक जाइए, आप अपने हाथों से अपनी किस्मत, अपना धन और अपने घर की बरकत को कचरे में डाल रहे हैं। ये कोई साधारण राख नहीं है। जब आप ईश्वर के सामने धूप या अगरबत्ती जलाते हैं तो वह अग्नि देवता और आपके इष्ट देव के बीच का एक संपर्क बन जाती है। उसका धुआं आकाश की ओर जाता है, आपकी प्रार्थनाओं को ब्रह्मांड तक ले जाता है, और जो नीचे बचता है वह है भस्म, वह राख जो उस दिव्य ऊर्जा का साक्षात प्रमाण है। आज मैं आपको इस राख का एक ऐसा गुप्त उपाय बताने जा रहा हूं जो आपको करोड़पति बना सकता है, आपके घर में धन की ऐसी वर्षा कर सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य वह अचूक प्रयोग जो आधी रात के समय किया जाता है, मैं आपको इस यात्रा के दौरान आगे चलकर बताऊंगा। उस एक प्रयोग ने ना जाने कितने ही रंग को राजा बना दिया है, ना जाने कितने ही कर्जे में डूबे परिवारों को संकट से बाहर निकाल लिया है। पर उस महाप्रयोग को समझने से पहले आपको इस राख की असली शक्ति और इसके उन नियमों को समझना होगा जिन्हें हम अपनी अज्ञानता के कारण रोज तोड़ते हैं। जरा सोचिए, आप रोज सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान के सामने अगरबत्ती जलाते हैं। आप धन मांगते हैं, सुख मांगते हैं, शांति मांगते हैं। लेकिन जैसे ही पूजा समाप्त होती है और वह अगरबत्ती ठंडी पड़ जाती है, आप उसकी राख को इकट्ठा करते हैं और उसे किसी पेड़ के नीचे, या सबसे बुरी बात, घर के कूड़ेदान में डाल देते हैं। यह सबसे बड़ा पाप है, यह सबसे बड़ी भूल है। आप उस ऊर्जा को घर से बाहर निकाल रहे हैं जिसे आपने खुद मंत्रों और श्रद्धा से आमंत्रित किया था। शास्त्रों में भस्म को साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना गया है। अग्नि में जलने के बाद जो शेष रहता है वह अत्यंत पवित्र और ऊर्जावान होता है। जब आप उस राख को फेंकते हैं तो आप दरिद्रता को बुलावा देते हैं। आज से, अभी से इस राख को फेंकना बंद कर दीजिए। इसे एक छोटी सी तांबे या पीतल की डिब्बी में इकट्ठा करना शुरू कीजिए, क्योंकि यही वह दिव्य चूर्ण है जो आपके जीवन की हर बंद गली का दरवाजा खोलने वाला है। प्राचीन काल की एक कथा है जो इस रहस्य से जुड़ी है। काशी नगरी में एक बहुत ही गरीब व्यापारी रहता था। उसका व्यापार पूरी तरह से ठप्प पड़ चुका था। उसके सिर पर इतना कर्ज था कि लोग उसके घर के बाहर खड़े होकर गालियां देते थे। एक दिन वह निराश होकर गंगा किनारे बैठा था और अपने जीवन को समाप्त करने की सोच रहा था। तभी वहां एक अघोरी साधु आए। उस साधु ने व्यापारी के माथे की लकीरें पढ़ी और कहा, मूर्ख इंसान, तू मृत्यु को गले लगाने जा रहा है, जबकि तेरे ही घर के मंदिर में कुबेर का खजाना बिखरा पड़ा है। व्यापारी हैरान रह गया। उसने कहा, महाराज, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना नहीं है, आप किस खजाने की बात कर रहे हैं? तब उस अघोरी ने उसे अगरबत्ती और धूप की राख का वह गुप्त रहस्य बताया। उस व्यापारी ने घर जाकर ठीक वैसा ही किया, और आप विश्वास नहीं करेंगे, मात्र कुछ ही हफ्तों में उसका व्यापार ऐसे दौड़ पड़ा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पंख लगा दिए हों। उसका सारा कर्ज चुकता हो गया और वह काशी का सबसे बड़ा धनवान सेठ बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उस अघोरी ने उस व्यापारी को ऐसा क्या बताया था। मैं आपको वह सब बताऊंगा एक एक करके, लेकिन याद रखिए, आधी रात वाला वह महाप्रयोग अभी बाकी है जो आपके भाग्य के सबसे बड़े ताले को खोलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं उस राख के पहले अचूक प्रयोग की। आपको करना यह है कि जब आप सुबह पूजा कर लें और अगरबत्ती की राख ठंडी हो जाए तो उस राख को अपनी अनामिका उंगली से उठाइए। जी हाँ, अनामिका उंगली यानी वह उंगली जिसमें अंगूठी पहनी जाती है। इस उंगली का सीधा संबंध सूर्य और हृदय चक्र से होता है। इस उंगली से थोड़ी सी राख लीजिए और अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ बिल्कुल नीचे जमीन पर एक एक छोटा सा तिलक लगा दीजिए। ये तिलक किसी को नजर नहीं आना चाहिए, इसे बहुत ही सूक्ष्म तरीके से लगाना है। आप जानते हैं इससे क्या होगा? आपके घर के मुख्य द्वार पर एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा चक्र बन जाएगा जिसे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी बुरी नजर या दरिद्रता पार नहीं कर पाएगी। यह राख
एक पहरेदार की तरह काम करेगी। जब भी आप बाहर से आएंगे या कोई और आपके घर में प्रवेश करेगा तो ये राख उसके साथ आने वाली सारी नकारात्मकता को वहीं भस्म कर देगी। घर में केवल सकारात्मक और लक्ष्मी को आकर्षित करने वाली ऊर्जा ही प्रवेश कर पाएगी। ये तो केवल शुरुआत है। इस राख में इतनी शक्ति है कि ये आपके रुके हुए धन को भी वापस खींच सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को पैसा उधार दे देते हैं या हमारा पैसा कहीं फंस जाता है और लाख कोशिशों के बाद भी वह पैसा वापस नहीं आता। हम लड़ाई झगड़े करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ऐसे में ये दिव्य राख आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। इसके लिए आपको शुक्रवार के दिन एक छोटा सा प्रयोग करना होगा। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है। उस दिन सुबह की पूजा के बाद अगरबत्ती की थोड़ी सी राख एक लाल रंग के छोटे से कपड़े में रख लीजिए। उसमें एक लौंग और एक साबुत इलायची भी रख दीजिए। अब इस लाल कपड़े की एक छोटी सी पोटली बना लीजिए। इस पोटली को अपने दाहिने हाथ में पकड़िए, अपनी आंखें बंद कीजिए और उस व्यक्ति या उस जगह का ध्यान कीजिए जहां आपका पैसा फंसा हुआ है। मन ही मन प्रार्थना कीजिए कि आपका धन शीघ्र ही आपके पास लौट आए। इसके बाद इस पोटली को अपने घर की उस अलमारी या तिजोरी में रख दीजिए जहां आप अपने पैसे या गहने रखते हैं। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में जिन लोगों ने आपका पैसा दबा रखा है उनका मन बदलने लगेगा, उनके अंदर एक बेचैनी होने लगेगी और वे खुद आपका पैसा लौटाने के रास्ते तलाशने लगेंगे। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये ऊर्जा का विज्ञान है। आपके संकल्प की शक्ति और राख की पवित्र ऊर्जा मिलकर एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं जो आपके धन को आपकी ओर खींचता है। लेकिन बात सिर्फ फंसे हुए धन की नहीं है। हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन में लगातार धन का प्रवाह बना रहे, आमदनी के नए नए रास्ते खुले। इसके लिए इस राख का एक और अत्यंत गोपनीय प्रयोग है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और हमारे घर में भी वास्तु के अनुसार अलग अलग ऊर्जा केंद्र होते हैं। घर का उत्तर दिशा कुबेर का स्थान माना जाता है जो धन के देवता हैं। यदि इस दिशा में कोई वास्तु दोष हो या यहाँ नकारात्मक ऊर्जा जमा हो गई हो तो आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, पैसा आपके पास नहीं टिकेगा। इस दोष को दूर करने के लिए आपको एक कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल लेना है। यदि गंगा जल ना हो तो आप शुद्ध जल भी ले सकते हैं। अब इस जल में एक चुटकी अगरबत्ती की राख मिला दीजिए। इस जल को अच्छी तरह से मिला लें। अब घर के उत्तर दिशा वाले हिस्से में जाइए, वहां खड़े होकर एक लाल फूल की पंखुड़ी या आम के पत्ते की मदद से इस राख वाले जल का पूरे उत्तर दिशा में छिड़काव कीजिए। छिड़काव करते समय मन ही मन ओम श्री नमः मंत्र का जाप करते रहें। यह जल जहां जहां गिरेगा वहां वहां की सारी नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर देगा। कुबेर देव का स्थान जागृत हो जाएगा। जो धन के मार्ग में बाधाएं आ रही थीं, जो काम ऐन मौके पर आकर बिगड़ जाते थे, वे सब सुधरने लगेंगे। आपके घर में धन आने के ऐसे नए रास्ते खुलेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि अचानक ये बदलाव कैसे आ गया। अब हम उस समय के करीब पहुंच रहे हैं जब मैं आपको वह सबसे शक्तिशाली व सबसे रहस्यमयी आधी रात का प्रयोग बताने वाला हूं। वह प्रयोग जिसके लिए आप इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बात को गहराई से समझ लीजिए। ईश्वर कभी भी आसमान से सोने के सिक्के नहीं बरसाते। वे आपको अवसर देते हैं, वे आपके रास्ते की रुकावटों को हटाते हैं, वे आपकी बुद्धि को ऐसा मार्गदर्शन देते हैं कि आप सही समय पर सही निर्णय ले सकें। यह राख आपके चारों ओर एक ऐसा ही वातावरण तैयार करती है। कई बार लोगों को लगता है कि उनके घर में किसी ने कुछ करवा दिया है, कोई बुरी नजर लग गई है जिसकी वजह से उनकी तरक्की रुक गई है। घर में बेवजह के झगड़े होते हैं, बीमारियां घर से जाने का नाम नहीं लेती और पैसा पानी की तरह बहने लगता है। ऐसी स्थिति में ये अगरबत्ती की राख एक संजीवनी बूटी की तरह काम करती है। जब आपको लगे कि सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है तो किसी भी मंगलवार या शनिवार की शाम को अपने घर के मंदिर में एक चौमुखी दीपक जलाएं। उस दीपक के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ पूरा होने के बाद जो अगरबत्ती की राख आपने अपनी डिब्बी में इकट्ठा करके रखी है उसमें से थोड़ी सी राख लीजिए और उसे अपने घर के
हर कमरे के चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिए। ध्यान रहे, ये काम आपको चुपचाप करना है, बिना किसी के टोके। जब आप ये राख कोनों में छिड़क रहे हो तो अपने इष्ट देव का स्मरण करते रहें। कमरे के कोने वो जगहें होती हैं जहां सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा छिपकर बैठती है। जैसे ही ये पवित्र राख वहां गिरती है, वह उस सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है। अगले दिन सुबह जब आप घर में झाड़ू लगाएं तो उस राख को सामान्य धूल के साथ घर से बाहर निकाल दें। आप महसूस करेंगे कि घर का माहौल अचानक से हल्का हो गया है। जो भारीपन आपको पहले महसूस होता था, जो घुटन सी लगती थी, वह बिल्कुल खत्म हो जाएगी। परिवार के सदस्यों के बीच जो कड़वाहट आ गई थी, वह धीरे धीरे प्यार में बदलने लगेगी। और जब घर में शांति होती है तो लक्ष्मी वहां खुद ब खुद दौड़ी चली आती है। अब समय आ गया है उस सबसे बड़े रहस्य को उजागर करने का। वह रहस्य जो प्राचीन ग्रंथों के पन्नों में कहीं खो गया था, वह उपाय जो अचूक है, जो कभी खाली नहीं जाता आधी रात का, वह महाप्रयोग जो भाग्य की सबसे मोटी दीवार को भी तोड़ सकता है। इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इसके नियम बहुत सख्त हैं और इसे पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ ही किया जाना चाहिए। यह प्रयोग आपको किसी भी अमावस्या की रात या फिर किसी भी महीने के पहले शुक्रवार की रात को करना है। जब रात के ठीक 12 बज रहे हों, जब पूरी दुनिया सो रही हो और चारों ओर एक गहरा सन्नाटा हो, उस समय आपको उठना है, हाथ मुंह धोकर शुद्ध हो जाना है। अब आपको एक भोजपत्र लेना है। यदि भोजपत्र न मिले तो एक बिल्कुल साफ सफेद कागज ले लीजिए जिसमें कोई लकीर न हो। अब एक छोटी सी कटोरी में अपनी वही अगरबत्ती की राख लीजिए। इस राख में आपको केवल 2 बूंद चमेली का तेल मिलाना है। जी हाँ, चमेली का तेल। चमेली के तेल और भस्म का यह मिलन एक अत्यंत तीव्र वशीकरण और आकर्षण ऊर्जा पैदा करता है। इस राख और तेल को मिलाकर एक स्याही सी बना लीजिए। अब एक अनार की लकड़ी की कलम बनाइए या फिर किसी भी साफ लकड़ी का एक नुकीला हिस्सा ले लीजिए। इस कलम को उस राख वाली स्याही में डुबोइए और उस भोजपत्र या कागज पर आपको एक विशेष अंक लिखना है। वह अंक है श्रीं। श्री माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है। यह ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ध्वनियों में से एक है। आपको उस राख से उस कागज पर बहुत ही सुंदर और स्पष्ट अक्षरों में श्रीं लिखना है। लिखते समय आपकी आंखें उस कागज पर टिकी होनी चाहिए और आपके मन में केवल एक ही विचार होना चाहिए कि ब्रह्मांड की सारी धन संपदा, सारी खुशियां आपके जीवन में प्रवेश कर रही हैं। आपका मन बिल्कुल शांत होना चाहिए, कोई भी दूसरा विचार आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। जब आप श्रीं लिख लें तो उस कागज को सूखने दीजिए। कुछ ही मिनटों में वह राख सूखकर कागज पर चिपक जाएगी। अब उस कागज को बहुत ही आदर के साथ मोड़ लीजिए। इसे एक लाल रंग के रेशमी कपड़े में बांध लीजिए। अब ये केवल एक कागज और राख नहीं है, ये एक अत्यंत शक्तिशाली ताबीज बन चुका है। ये एक ऐसा यंत्र बन चुका है जिसे आपने खुद अपनी ऊर्जा, समय और उस दिव्य भस्म से जागृत किया है। इस ताबीज को आपको अपने गले में धारण करना है या फिर आप इसे हमेशा अपने पर्स में या अपनी उस जगह पर रख सकते हैं जहां आप अपना धन रखते हैं, लेकिन इसे अपने शरीर के करीब रखना सबसे अधिक फलदायी होता है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये छोटा सा प्रयोग आपके जीवन में क्या भूचाल लाने वाला है। ये आपके आभा मंडल, आपके ओरा को इस तरह से बदल देगा कि आप जहां भी जाएंगे सफलता आपके कदम चूमेगी। जो लोग कल तक आपसे बात करना पसंद नहीं करते थे, वे आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे। व्यापार में ऐसे सौदे होंगे जिनके बारे में आपने सिर्फ सपने में सोचा होगा। नौकरी में ऐसे रास्ते खुलेंगे जो कल तक पूरी तरह से बंद नजर आते थे। धन आपके पास ऐसे आएगा जैसे नदियां समुद्र की ओर भागती हैं। ये उपाय आजमाया हुआ है। ये उपाय उन सिद्ध लोगों का है जिन्होंने प्रकृति के रहस्यों को गहराई से समझा है। लेकिन इस उपाय के साथ एक बहुत ही कड़ी शर्त जुड़ी हुई है, एक ऐसा नियम जिसे तोड़ने पर यह उपाय अपना असर खो देता है, और वह नियम है गोपनीयता। आपको इस प्रयोग के बारे में किसी को नहीं बताना है।
चाहे वह आपका सबसे करीबी दोस्त हो या आपका कोई रिश्तेदार, जब आप इस राख का ताबीज बना रहे हों या जब आप इसे अपने पास रख रहे हों तो किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए। अध्यात्म और तंत्र में गोपनीयता ही शक्ति का दूसरा नाम है। जैसे एक बीज जमीन के अंदर अंधेरे में छिपकर ही अंकुरित होता है और एक विशाल पेड़ बनता है, वैसे ही ये आध्यात्मिक प्रयोग भी तब तक ही काम करते हैं जब तक वे गुप्त रहते हैं। जैसे ही आप इसके बारे में किसी को बता देते हैं, इस प्रयोग की ऊर्जा बिखर जाती है और फिर आपको कोई लाभ नहीं होता। आप सोच रहे होंगे कि अगरबत्ती की वह मामूली सी दिखने वाली राख इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है। इसे विज्ञान की नजर से देखिए। जब कोई भी चीज जलती है तो उसके सारे भौतिक गुण नष्ट हो जाते हैं और जो बचता है वह है उस पदार्थ का सबसे शुद्ध तत्व कार्बन और अन्य खनिजों का एक ऐसा शुद्ध रूप जिसने अग्नि स्नान किया है। और अग्नि को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना गया है। अग्नि हर चीज को शुद्ध करती है। जब उस अगरबत्ती में मंत्रों की शक्ति जुड़ती है, जब उसमें आपकी श्रद्धा जुड़ती है, तो वह राख एक साधारण राख न रहकर एक दिव्य भस्म बन जाती है। इस भस्म में रोगों को दूर करने की, नकारात्मकता को खत्म करने की और सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचने की असीम क्षमता होती है। अब एक आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ये सारे उपाय, ये सारे प्रयोग तभी पूरी तरह से सफल होंगे जब आपका हृदय साफ होगा। यदि आप किसी का बुरा सोचकर किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से ये उपाय करेंगे तो ये काम नहीं करेंगे। माता लक्ष्मी कभी भी उस घर में प्रवेश नहीं करती जहां ईर्ष्या, क्रोध और छल कपट होता है। इसलिए अपने मन को हमेशा शुद्ध रखिए, ईमानदारी से अपनी मेहनत कीजिए और साथ में उस परमात्मा पर और उस दिव्य ऊर्जा पर पूरा विश्वास रखिए। यह अगरबत्ती की राख केवल एक माध्यम है। असली चमत्कार तो आपका विश्वास करेगा, आपका वो अटूट भरोसा करेगा कि अब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है। जब आप इस विश्वास के साथ सुबह उठेंगे और इन उपायों को करेंगे तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको धनवान होने से, सफल होने से नहीं रोक पाएगी। तो आज के बाद कभी भी उस पवित्र राख को कूड़े में मत फेंकिएगा, उसे संभाल कर रखिए। वह आपके घर की रक्षा करने वाली ढाल है, वह आपके बिगड़े हुए कामों को बनाने वाली चाबी है। उसे अपने मस्तक पर लगाइए, उसे अपनी तिजोरी में रखिए, उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर सजाइए और फिर देखिए कि कैसे आपका जीवन एक नई दिशा की ओर मुड़ जाता है। कैसे वे सब चीजें आपके पास खुद चलकर आती हैं जिनके लिए आप सालों से तरस रहे थे। ये एक ऐसा रहस्य है जो करोड़ों लोगों को नहीं पता, लेकिन आज आपको पता चल गया है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस ज्ञान का सही उपयोग करें और अपने जीवन को उस मुकाम तक ले जाएं जिसके आप हकदार हैं। ब्रह्मांड के खजाने आपके लिए खुले हैं, बस आपको सही चाबी लगानी है और वह चाबी आपके घर के मंदिर में उस छोटी सी राख की ढेरी में छिपी हुई है। उठिए, उस चाबी को पहचानिए और अपने भाग्य के बंद दरवाजों को हमेशा के लिए खोल दीजिए। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो, यही मेरी कामना है।